एक यात्री विमान 1000 मैक की गति से आकाश में उड़ रहा था। अचानक खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर यात्री पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस समय गड्ढे पर सवार एक आदमी उसी गति से विमान के साथ साथ उड़ रहा था। यात्रियों का अभिवादन करने के बाद वह आदमी विमान से आगे निकल गया। दरअसल वह आदमी एक अमर साधक था। विश्व सम्राट बनने की साधना करने के बाद वह घर जाने के लिए तैयार था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इतना कंगाल हो चुका है कि वह हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता। इसलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन को वश में किया। उसने ड्रैगन को गधे में बदल दिया और उसे अपना घोड़ा बना लिया। पूरे दिन और रात उड़ान भरने और उतरने के बाद उसने पाया कि उसका ग्रहण घर बदल गया, क्योंकि अमर लोक में 20 दिन, नश्वर दुनिया में 20 साल के बराबर। जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है, अचानक मदद के लिए एक पुकार उसके कानों में पड़ी। उसने देखा कि एक लड़की के पैरों में सांप फंसा हुआ है। वह आदमी तुरंत हरकत में आया और सांप को भगा दिया। बाद में उसने लड़की को चेतावनी दी कि पहाड़ों पर कई जंगली जानवर घूमते। उसने उसे जल्द से जल्द घर लौटने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह लड़की उसकी बेटी थी, जिससे वह कभी नहीं मिला, क्योंकि अमर लोक में बिताए 20 दिनों के दौरान उसकी पत्नी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। लड़की उसकी 20 वर्षीय बेटी। तुरंत ही वह लड़की का पीछा करते हुए शहर में वापस आ गई। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, उनका सामना गुंडों के एक समूह से हुआ। उसने एक ही हथेली के वार से सरगना को 10 मीटर दूर उड़ा। उस व्यक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ गुंडे के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने लगातार 2 बार लड़की को बचाया था। इसलिए लड़की के मन में उसके लिए स्नेह की भावनाएं पैदा हो। फिर लड़की अपने छोटे भाई को खोजने निकल पड़ी। आदमी ने यहाँ कुछ देर आराम करने का इरादा किया था, लेकिन गुंडा बदला लेने के लिए गुंडों के एक गिरोह के साथ वापस आया। फिर भी उनमें से कोई भी उस आदमी को हरा नहीं सका। गुंडे ने अमीर उत्तराधिकारी को आदेश दिया कि जब तक वह भाग न जाए, वह उसके पीछे छिप जाए। लेकिन अमीर वारिस को उस आदमी ने पीटा। वह गुस्से में था कि वह अपने पिता से उस आदमी को सबक सिखाए। उसे नहीं पता था कि वह आदमी उसका पिता था। जब बाकी सभी चले गए तो उस आदमी को अपनी पत्नी का फोन आया। उन्होंने अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाने के लिए एक होटल में मिलने का फैसला किया। फोन रखने के बाद लड़की वहां पहुंची। उसने अपनी मां से कहा कि वह अपने पिता से नहीं मिलना चाहती। उसे लगता था कि उसके पिता एक बदमाश, जिन्होंने उन्हें 20 साल तक छोड़ दिया। फिर लड़की ने अपनी मां को उस आदमी के बारे में बताया जिसने आज उसे बचाया था। एक नजर में मां ने देखा कि उसकी बेटी उस आदमी के प्यार में पड़ गई है। वह यह जानने को उत्सुक थी कि उसकी बेटी को जो आदमी पसंद है वह कैसा दिखता है। बाद में लड़की ने उस आदमी को होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब आदमी को पता चला कि मिलने की जगह वही होटल है जहां उसे अपनी पत्नी से मिलना था, तो वह हैरान रह गया। फोन रखने के बाद वह पूरी गति से वहां पहुंच गया। इस बीच अमीर वारिस अपनी पिटाई के बारे में रोते हुए अपनी मां के पास भागा। अपने बेटे का घायल चेहरा देखकर मां का दिल टूटा। उसने कहा कि उसके पिता किसी भी समय होटल पहुंच जाएंगे। उसने योजना बनाई कि उसके पिता उस आदमी को सबक सिखाएंगे जिसने उसे पीटा था। जल्द ही वह आदमी अपने गधे को आगे बढ़ाते हुए होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। लड़की जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल बदमाश दिखाई दी। लड़की ने तुरंत उस आदमी का बचाव किया और बदमाश को चले जाने के लिए कहा। छोटा भाई देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन उस आदमी का बचाव कर रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि उनकी मां उसे बुला रही। बहन के चले जाने के बाद अमीर वारिस ने तुरंत उस आदमी पर चिल्लाना शुरू कर, यह दावा करते हुए कि उसका पिता दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर और अपने पिता से उस आदमी को सबक सिखाने की धमकी। उस समय मां होटल से बाहर। वह यह देखने के लिए बाहर आई थी कि उसके बेटे को कौन परेशान कर रहा है, लेकिन उसे पता चला कि वह आदमी उसका पति था। लड़की ने तुरंत उस आदमी का बचाव करते हुए कहा कि शायद उसके भाई ने ही उसे उकसाया हो, वरना वह आदमी उसे बिना किसी कारण के कभी नहीं पीटता।